Hello friends, welcome back. If you are new to this channel, please subscribe, keep learning and stay tuned. आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जब वर्ड हम सुनते हैं तो हमें क्या क्या मालूम होता है? बताइए, हमें क्या मालूम होता है इलेक्ट्रिसिटी जब वर्ड सुनते हैं? तो बल्ब, लाइट होता है, फैन चलता है, ठीक है। ऑलमोस्ट आजकल इस तरह से देखें तो दुनिया का सारा काम इलेक्ट्रिसिटी पर ही निर्भर है इन वन वे और अदर। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फाइनली इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू डू मेनी वर्क। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, टाइप ऑफ एनर्जी है, और ये दो तरह की होती है इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट टाइप इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उसके बारे में हमें क्लास 10 के इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं जानना है। जो चैप्टर है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी ही है, जिसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर भी समझ लेते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि स्टैटिक या करंट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आखिर बनता कैसा है, ये एनर्जी जनरेट कैसे होता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमें एक टर्म जानना, चार्ज। अगर हम चार्ज को समझ लेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ जाएगी। और चार्ज समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि मैटर कैसे एग्जिस्ट होता है। मैटर कंपोज्ड ऑफ एटम्स, और एटम्स में जो तीन माइन्यूट पार्टिकल्स है एटम्स का, वो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें मैटर का चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें मैटर का चाहिए। अब आते हैं चार्ज की तरफ। सो हम लोग जान चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। ओके, सो क्या होता है जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है, तब इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर हो जाता है, जिसके कारण कुछ सब्सटेंस पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, कुछ सब्सटेंस निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। और जब चार्ज कुछ ज्यादा मात्रा में हो जाता है तब हम उसको फील कर पाते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग देखे होंगे जब आप झूला झूल रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, तब किसी ने आपको छुआ तो आपको करंट लग गया, या कोई बच्चा झूल रहा है और आप उसको पकड़े, आपको करंट लग गया, या ऑफिस में जा रहे हैं कुछ डेस्क टच किए, आपको करंट लग गया। ऐसा होता है कई बार। तो ये कोई कैसे होता है? ये चीज जो हो रहा है वो करंट आया कहाँ से? सो दिस इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज उसमें स्टोर हो गया किसी भी कारण से, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, किसी भी फैक्टर से वो चार्ज उसमें स्टोर था। चार्ज स्टोर ही रह गया, उसको निकलने का कोई जगह नहीं मिला, बिकॉज इट वॉज इंसुलेटेड। आप उसको टच किए, आपके बॉडी के थ्रू चार्ज फ्लो हो गया, तो फिर आपको करंट लगा। तो ये है स्टैटिक करंट के बारे में। और भी तरीके से स्टैटिक करंट घर में बनाकर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे एक प्लास्टिक स्केल लीजिए, प्लास्टिक स्केल को अपने हेयर पे रब कीजिए और उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। और सेम चीज आप कॉम से भी कर सकते हैं। कॉम को थोड़ा सा हेयर पे रगड़ लीजिए और पेपर को अट्रैक्ट करेगा। ग्लास रॉड है तो वो भी चार्ज डेवलप करता है। तो ये तो थी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं जो हमारे चैप्टर्स में है इन डिटेल्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। सो व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? सो करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स समथिंग विच इज इन फ्लो इज करंट। जैसे वाटर करंट बोलते हैं, क्या है? वाटर फ्लो हो रहा है, फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल वाटर फ्लो होता है। इन द सिमिलर वे इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हम लोग जान लेते हैं कि ये कैसे होता है। तो जब चार्ज डेवलप होता है, हम लोग जानते हैं कुछ चार्ज पॉजिटिव होते हैं, कुछ चार्ज नेगेटिव होते हैं। जो जितना ही पॉजिटिव होगा उतना हाई पोटेंशियल है, और जो जितना ही कम पॉजिटिव होगा वो पोटेंशियल है, और जो नेगेटिव होगा वो लोएस्ट पोटेंशियल पे। सो चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इन द सिमिलर वे एज वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। हम लोग पढ़ेंगे कूलम। व्हाट इज 1 कूलम ऑफ चार्ज? 1 कूलम मीन्स, इसको इस तरह से देखते हैं, देखिए 1 कूलम मीन्स 1 ऑब्जेक्ट इज हियर, the distance between this is 1 meter, and if it exerts a force of
9 into 10 to the power 9 Newton. Okay, then the charge is 1 coulomb. कहाँ से definition है? 1 meter distance है दो ऑब्जेक्ट के बीच. If this exert a force on this object 9 into 10 to the power 9 Newton, then its charge is 1 coulomb. So this is how we define 1 coulomb. And second important thing is, before we go on to potential, second important thing is how many electrons can be present in 1 coulomb of charge. So we want to know number of electrons in 1 coulomb of charge. So देखिए 1 electron का चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑफ 1 electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is the charge of 1 electron. So 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb charge will be in 1 electron. Okay, so 1 coulomb of charge will be in 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19 electron. Okay, so 1 coulomb of charge, इसको आप कैलकुलेट कीजिए, ये मिल जाएगा 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स. तो हम लोग जान गए कि 1 coulomb ऑफ चार्ज में 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आप याद कर लीजिए, ये डेरिवेशन बहुत छोटा सा है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो अब आता है पोटेंशियल में. व्हाट इज पोटेंशियल? सो पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग unit positive charge. Okay, amount of work done in bringing unit positive charge from infinity to a point. This is the definition of potential. फिर से सुनिए, amount of work done in bringing unit positive charge from infinity to a point. Okay. So potential हो गया. अब potential difference. Similarly, potential difference can be defined as amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another. This is the definition of potential difference. Very important. और उसका यूनिट होता है volts. Unit of potential difference is volt. हम लोग देख रहे थे potential difference और what is the unit of potential difference? और unit of potential difference is volt. SI unit of potential difference is volts. तो अब वोल्ट को भी डिफाइन कर लेते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज 1 वोल्ट? सो 1 वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. सो वोल्ट जो होता है वो एक्चुअली है वर्क डन. वर्क डन इन मूविंग चार्ज. ओके, which we can write as joule upon coulomb. Okay, so finally we get what is 1 joule by 1 coulomb. Okay, or joule coulomb minus 1. Now we will do Ohm's law. Very important law in electricity. What is Ohm's law? So Ohm's law. Ohm's law says current flowing through a circuit is directly proportional to the potential difference across the circuit. मतलब current flowing through a circuit is directly proportional to the potential difference. Okay, so this means potential difference is directly proportional to current flowing through a circuit. तो मतलब V is equals to I into a factor R. So what is R? R is resistance. R is resistance of the conductor. Okay, and I is measured in ampere. Unit of current is ampere. So this is Ohm's law, and we get a very important formula from here, and it will be used in our numericals.
Now we will see what are the factors that affect the resistance of a conductor. Okay, so let's discuss the factors that affect the resistance of a conductor. There are certain factors that affect resistance of a conductor, and those are length of the conductor, area of cross section of the conductor, and temperature, etc. So there are two important factors which we will see now. Okay, so the resistance of a conductor is directly proportional to length of the conductor. Resistance of the conductor is directly proportional to length of the conductor, and resistance of the conductor is inversely proportional to area of cross section of the conductor. The resistance directly proportional to length of the conductor and inversely proportional to area of cross section of the conductor. So from here we get a very important formula. This implies that R is equals to rho L by A. Rho is called resistivity. Rho is called resistivity of the conductor. और हम लोग देख रहे हैं कि जितना resistivity लो होगा उतना अच्छा कंडक्टर रहेगा. As for example, the resistivity of silver is very low, so it is a very good conductor of electricity. On the other hand, the resistivity of manganese is comparatively high, so it is not that good conductor of electricity. So resistivity जितना लो होगा कंडक्टर उतना ही अच्छा होगा. ओके, अब हम लोग मूव करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की तरफ. सो इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होता है आप लोग जान लीजिए. रफ फिगर बना देता हूं. एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है. ओके, एक बैटरी, एक की और एक रेजिस्टेंस. ओके, तो हम लोग पढ़ लिए थे V इज इक्वल टू आई आर. और हम लोग जान गए थे करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. सो V यहाँ से अप्लाई होता है पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस यहाँ पर है और करंट यहाँ पर से थ्रू आउट प्रोसीड करता है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन. हम लोग जानेंगे कि रेजिस्टेंस एक से ज्यादा भी अप्लाई हो सकता है एक सर्किट में, और उसका कॉम्बिनेशन को समझ लेते हैं. सो रेजिस्टेंस कैन बी इन सीरीज and it can be in parallel. Resistance in series, resistance in parallel. So if resistance is in series, हम लोग series को पढ़ रहे हैं. If resistance is in series, then equivalent resistance is equal to R1 plus R2 plus R3. So इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर रेजिस्टेंस एक से ज्यादा सीरीज में लगा दें, R1, R2, R3, so equivalent resistance क्या हुआ? R1 plus R2 plus R3. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया. तो हम लोग अब V निकालते तो I R1 plus R2 plus R3 हो जाता. ओके, अब इन पैरेलल क्या होगा? वन बाई R equivalent in parallel is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. तो इन पैरेलल रेजिस्टेंस ऐसे मेजर होता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान सा फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए. और हम लोग प्रोसीड करते हैं पावर की तरफ. सो व्हाट इज पावर? पावर इज द रेट ऑफ वर्क डन. वर्क डन बाई टाइम टेकन इज पावर. ओके, अब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वर्क डन क्या होता है. वर्क डन इज इक्वल टू वी आई टी बाई टी. ओके, सो पावर का हमको मिल गया वी आई. ओके, एंड वी इज आई आर इंटू आई. सो पावर का हमें फॉर्मूला मिला आई स्क्वायर. So this is power. Power is defined as I square R. अब पावर का एक इक्वेशन हमें मिला है, दूसरा इक्वेशन भी यहां से निकाल सकते हैं. So V equal to I R means I equals to V by R.
अब इसको यूज करते हैं, आई की जगह वी बाई आर लिखते हैं तो हमें पावर क्या मिल जाएगा, वी बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। सो पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ओके, क्लियर है। अब इसको हम लोग समझते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे हाउ वी कैन find out the electrical energy consumed. We pay electrical bill, so we should know how it is measured and how it is calculated. So अभी पावर हम लोग देख लिए, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर। पावर व्हेन मल्टीप्लाइड टू टाइम इज बिकम एनर्जी। सो सारा कॉन्सेप्ट पावर का ही है, कितना टाइम तक यूज हुआ वहां से हमें मिल जाता है total electrical energy consumed. So hope it is clear. So this is the way we can find out the electrical energy consumed, which is used for billing. Okay. तो अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो अब हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ। सो जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होता है या कोई भी चीज मूव होता है तो उसके अपोजिट में कोई फोर्स काम करता है तो हीट जनरेट होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट एनर्जी इज हीट एनर्जी। जो कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है उसको कुछ अपोज कर रहा है तो हीट जनरेट होता है। हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा अप्लायंसेज यूज करते हैं जो हीट करता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल आयरन है, इमल्शन रॉड है, गीजर है और हीटर है। ये सब चीज़ जो है वो सब हीट जनरेट करता है। तो वही कॉन्सेप्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और उसको हम लोग उसी तरह से मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर। सो द हीट एनर्जी जनरेटेड इज ऑल्सो इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर बाई आर टी। तो सारा फॉर्मूला पावर का ही यूज हो रहा है, सिर्फ टाइम एज अ फैक्टर इंक्लूड हो गया है। जितना ड्यूरेशन तक टाइम तक गया है उतना हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और बहुत सारे चीज़ें जो आपके बुक्स में भी हैं, जैसे कि क्या क्या एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। होप यू अंडरस्टूड इट, और प्रैक्टिस कीजिए, न्यूमेरिकल्स भी है इसमें। तो ऑल द बेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।